हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है ये पहले सुनिए कि हर एक ऑर्गेनल डिस्टिंक्ट होता है, हर एक ऑर्गेनल डिस्टिंक्ट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से। स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से हर एक ऑर्गेनल क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें 4 ऑर्गेनल आते हैं। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम सेकंड आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और थर्ड आता है लाइसोसोम, और फोर्थ आता है वैक्यूल। तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं बच्चों, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं? क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। इनके फंक्शन क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो अब आगे एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन आगे 3 ऑर्गेनल के नाम दे रहा है एनसीईआरटी। कितने ऑर्गेनल के नाम दे रहा है? 3। पहला ऑर्गेनल बोल रहा है वो कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर नेक्स्ट ऑर्गेनल का नाम लिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड ऑर्गेनल जो लिख रहा है एनसीईआरटी उसका नाम है परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम। तो एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीजोम इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाई? तो इसका आंसर क्या है? देखो बच्चों, एनसीईआरटी का ही आंसर आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में आपको इसी को पूछा जाएगा और इसी तरह से आपने आंसर देकर आना है। तो एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के फंक्शन अबव कंपोनेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शन अबव कंपोनेंट, मतलब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से क्या बता रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है कि ये चारों कंपोनेंट हैं किसके? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। लेकिन ये तीनों कंपोनेंट नहीं है, ये तीनों कंपोनेंट नहीं है किसके? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। क्यों नहीं है? तो एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि इसके फंक्शंस या इनके, ये तीनों के फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अब क्लियर हुआ बच्चों? इतना एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में दिया हुआ है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग अब एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो पहले मैं ये समझा देता हूं आपको। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। अभी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखो, अगर देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखो, अब ये एक सेल है। इस सेल को अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के साथ में जो कंपोनेंट जो अटैच होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक कौन होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो अब देखो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, जिसको हम लोग आरईआर बोलते हैं। तो अब इसलिए इसको आरईआर बोलते हैं। तो जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम ने क्या बनाया? प्रोटीन। राइबोसोम ने क्या बनाया? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन मैच्योर या फंक्शनल होने के लिए किसके अंदर एंटर कर रहा है? किसके अंदर एंटर कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर कर रहा है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंटर किया, तो ये एंटर करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा और वेसिकल के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। कहां पर बाहर आ गया? ये वेसिकल के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में बाहर आ गया। अब जब ये बाहर आया तो अब इस वेसिकल जो है, ये जो वेसिकल है, ये अब एंटर करेगी कहां पर? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर करेगा। अभी जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहा है, देखो बच्चों, जब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहा है तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अब इसका मॉडिफिकेशन होगा। तो एनसीईआरटी जब अच्छे से पढ़ोगे, और नीट का भी क्वेश्चन है ये कि ग्लाइकोसाइलेशन करना है या ग्लाइकोलिपिड बनाना है या ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस करना है, तो वो कहां पर किया जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जब ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कौन सा प्रोसेस बच्चों? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब कंप्लीट होने के बाद फिर से अब ये वेसिकल के फॉर्म में बाहर आ गया। अब ये वेसिकल के फॉर्म में जो प्रोटीन बाहर आया है, अब ये
सिक्रेटरी होगा, मतलब कि बाहर, अगर सेल के बाहर इसको फंक्शन परफॉर्म करना है तो वहां पर भेजा जाएगा, या तो सेल के अंदर इसको इसकी जरूरत है तो उसका यूज कर लिया जाएगा। अब गौर से सुनो बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं। देखो कि यहां पे बनने वाला, राइबोसोम पे बनने वाला प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या हो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, वहां पे मॉडिफाइड हुआ, वेसिकल बने, फिर वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आया और वहां पर उसका ग्लाइकोसाइलेशन हुआ। लेकिन जब ये बातें पता चल रही है, मॉडिफिकेशन हो गया और उसके अंदर वो जो प्रोटीन है, अब इस वेसिकल के अंदर ऐसे प्रोटीन को इकट्ठा किया गया, मतलब एक साथ लाया गया, जिनके अंदर कैटालिटिक पावर है। और कैटालिटिक पावर है मतलब हम लोग सेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बायो कैटालिटिक पावर है। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि बायो कैटालिस्ट ही हम लोग एंजाइम को बोलते हैं। इसको बोलते हैं, एंजाइम को बोलते हैं। तो अगर मैंने इस वेसिकल के अंदर, अगर मैंने इस वेसिकल के अंदर सभी तरह के एंजाइम, मतलब बायो कैटलिस्ट, और स्पेसिफिकली उन एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर मैंने इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इस वेसिकल में पैक किया, किसमें पैक किया, वेसिकल में पैक किया, किसको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। और यही वेसिकल जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, इसी को तो हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं बच्चों। देखो कितना आसान हो गया। लाइसोसोम इज नथिंग बट अ वेसिकल, इसीलिए लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, गोल्जियन वेसिकल। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है बच्चों, गोल्जियन वेसिकल। इतना समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी से होते हुए अगर कोई वेसिकल बनी, गौर से सुनो, अगर गोल्गी से होते हुए अगर कोई वेसिकल बनी और इस वेसिकल में वेस्ट सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस को स्टोर कर रहे हैं, और ये स्टोर कर रहे हैं तो अब ये स्पेसिफिकली प्लांट में स्टोर कर रहे हैं, तो अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, वैक्यूल। देखो क्या बोलेंगे इसको, वैक्यूल। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। गोल्जियन वेसिकल ही है लाइसोसोम, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को पैक किया हुआ है। अगर दूसरा कोई वेसिकल है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करने में मदद कर रहा है, तो उसी को हम लोग वैक्यूल बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई ये चार ऑर्गेनल एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अगला जो अब हम लोग देखेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।